Good morning, students. How are you? I hope you all are fit and fine in your home. बच्चों, आज हम आपको पाठ 10 परोपकारी आंद्रे पढ़ाएंगे। इस पाठ को पढ़ाने से पहले हम आपको इस पाठ से रिलेटेड जनरल इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं। बच्चों, आप जानते हैं आज के समय में मेडिकल साइंस ने बहुत तेजी से प्रोग्रेस कर रही है। इसका मुख्य कारण है मेडिकल साइंस में डॉक्टरों के कठोर परिश्रम, उनकी हार्ड स्टडी और उनके अथक प्रयास का, जिसके कारण हमारा जो है जीवन जो है बहुत ही सुरक्षित है। तो आजकल मुश्किल से कोई एक या दो डिसीज ऐसी होगी जिसके बारे में जो है डॉक्टर्स उनके बारे में उपचार या खोज ना कर पाए हों। तो पहले की समय की तुलना में आज के लोग अपने आपे को बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं। उसका मुख्य कारण है मेडिकल साइंस का तेजी से आज के समय में विकास होना। तो बच्चों, प्राचीन समय में कुछ मामूली बीमारियों के होने के कारण जानलेवा साबित हो जाती है। इस पाठ में आपको एक महान वैज्ञानिक और डॉक्टर परोपकारी आंद्रे वेसेलियस के बारे में बताया गया है। आंद्रे वेसेलियस ने अपने जीवन में किस तरीके से उन्होंने संघर्ष किया, इसको जरा ध्यान से समझें। उन्होंने अपने जीवन में उस समय 500 साल पहले जब वे थे तो उस समय जो है लोग धार्मिक अंधविश्वास थे। वे धर्म के प्रति बहुत आस्था रखते थे। तो धार्मिक गुरुओं की आस्था थी, जो मनुष्य ने हमारा शरीर दिया है, जो भगवान ने हमें शरीर दिया है, हमें उसकी जो है रक्षा ईश्वर स्वयं करते हैं। हमें इसके साथ जो है खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर उस समय डॉक्टर्स यदि कोई पोस्टमार्टम की बात करता था तो उसके लिए धर्मगुरु स्पेशल रूप से पनिशमेंट देते थे। उस समय डॉक्टरी करना और उसके बारे में बीमारियों का पता लगाना और उसके बारे में दवाई खोजना बहुत ही मुश्किल काम था। आइए हम इस पाठ में इस बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अंधेरी रात थी। कब्रिस्तान में चारों तरफ सन्नाटा था। आधी रात के समय दो लोगों ने कब्रिस्तान में प्रवेश किया। वे एक कब्र के पास आए। उस कब्र में आज ही एक मुर्दा दफनाया गया था। दोनों ने मिलकर कब्र की मिट्टी हटाई। फिर एक व्यक्ति वहां पर पहरा देने लगा। दूसरे व्यक्ति ने झोले से एक मोमबत्ती, माचिस और कुछ औजार निकाले। मोमबत्ती जलाकर वह व्यक्ति मुर्दे की चीरफाड़ करने लगा। बीच बीच में वह अपनी नोटबुक में कुछ लिखता भी जा रहा था। जैसे ही रात बीतने को हुई, उसने काम बंद कर दिया, कब्र पर फिर से मिट्टी डाल दी और दोनों कब्रिस्तान से बाहर आ गए। तो बच्चों, इस फर्स्ट पैराग्राफ में सबसे पहले आप कठिन शब्द को अंडरलाइन करेंगे, सन्नाटा। सन्नाटा के बाद आप करेंगे मुर्दा, चीरफाड़। अब इस पैराग्राफ को समझने की कोशिश करें। इस पैराग्राफ में वैज्ञानिक के एनवायरनमेंट के बारे में बताया है कि उन्होंने किस तरह जो स्ट्रगल किया था। तो उस समय बताया, अंधेरी रात थी। कब्रिस्तान में चारों तरफ जो है सन्नाटा छाया हुआ था। उस समय कब्रिस्तान में दो लोग, डॉक्टर और जो है उसके मित्र जो है प्रवेश करते हैं। वहाँ पर एक ताज़ा मुर्दा दफनाया गया था। दोनों ने कब्र की ताज़ी मिट्टी को हटाया। एक व्यक्ति वहाँ पर पहरा देने लगा। दूसरे व्यक्ति ने अपने थैले से मोमबत्तियाँ, माचिस और औजार निकालकर मोमबत्ती को जलाया और मुर्दे की पोस्टमार्टम करने लगा। बीच बीच में वह अपने नोटबुक में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी नोट करते थे। जैसे रात बीतती गई, उन्होंने अपना काम बंद कर दिया और उस कब्र पर ताज़ी मिट्टी डालकर वे कब्रिस्तान से बाहर आ गए। सेकंड पैराग्राफ पर आते हैं। वे दोनों लोग कोई जादूगर या तांत्रिक नहीं थे। वे ही मुर्दे जगाने वाले कोई फ़कीर या अघोरी नहीं थे।
मुर्दे की चीरफाड़ करने वाला व्यक्ति एक डॉक्टर था, उसका नाम था आंद्रे विसेलियस, और उसके साथ था उसका दोस्त लुइस। आंद्रे विसेलियस अपना यह काम बहुत ही गुपचुप तरीके से कर रहा था, क्योंकि उस जमाने में धर्म मुर्दों की चीरफाड़ करने की अनुमति नहीं थी। तो सेकंड पैराग्राफ के कठिन शब्दों को अंडरलाइन करें। कठिन शब्द हैं अनुमति, गुपचुप। तो यहाँ पर जो है दोनों लोग जो है वे कोई जादूगर या तांत्रिक नहीं थे। वहाँ पर एक डॉक्टर और उन डॉक्टर के मित्र लुइस थे। वे अपना काम बहुत ही शांति तरीके से, चुपचाप तरीके से करना चाहते थे, क्योंकि उस समय धार्मिक लोगों ने चीरफाड़ पर करने की अनुमति नहीं दी थी। थर्ड पैराग्राफ पर यदि किसी को पता चल जाता तो वह आंद्रे विसेलियस को बड़ी मुसीबत में फंस सकते थे, इसलिए वह आधी रात के समय कब्रिस्तान में जाकर अपना काम किया करते, यानी वह मनुष्य के शरीर की भीतरी बनावट का अध्ययन कर रहे थे। तो थर्ड पैराग्राफ में कब्रिस्तान को अंडरलाइन करें, अध्ययन को अंडरलाइन करें। तो यहाँ पर बताया गया है यदि आंद्रे विसेलियस के बारे में यदि किसी को पता चल जाता तो उस समय आंद्रे विसेलियस बड़ी ही जो है कठिनाई में फंस सकते थे, इसीलिए क्योंकि वे उस समय जो है शरीर की भीतरी बनावट का स्टडी कर रहे थे। डॉक्टर साहब का जन्म 1514 में बेल्जियम के ब्रसलेस शहर में हुआ था। उनके परिवार के लोग चिकित्सक थे और दवाएं भी बनाते थे, इसी कारण चिकित्सा विज्ञान में आंद्रे की बचपन से रुचि थी। तो कठिन शब्द को अंडरलाइन करें, रुचि, दवाएं। तो डॉक्टर साहब का जन्म बेल्जियम देश के ब्रसलेस शहर में हुआ। उनके परिवार वाले लोग जो है पहले से ही चिकित्सक और दवाई बेचने का काम करते थे, जिनसे डॉक्टर साहब की चिकित्सा विज्ञान क्षेत्र में रुचि बढ़ी। सन 1533 से लेकर 1536 तक उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस के मेडिकल स्कूल में पढ़ाई की। यहाँ पर उन्होंने जानवरों की चीरफाड़ करके विभिन्न अंगों की बनावट का अध्ययन किया। उसने मानव शरीर की हड्डियों का भी अध्ययन किया, क्योंकि वे वहाँ पर आसानी से उपलब्ध थी। तो यहाँ पर जो है 1533 से लेकर 1536 तक डॉक्टर साहब ने पेरिस के मेडिकल स्कूल में बड़ी ही यहाँ पर जो कठिन मेहनत से अपनी स्टडी की। उन्होंने जानवरों की वहाँ पर पोस्टमार्टम किया, उनके अंगों की बनावट का उन्होंने जो है अध्ययन किया, और साथ ही साथ उन्हें मानव शरीर की हड्डियों का भी उन्होंने अध्ययन किया, क्योंकि वे आसानी से वहाँ पर मिल जाती थी। नेक्स्ट पैराग्राफ। आंद्रे विसेलियस पशुओं की चीरफाड़ करके शरीर विज्ञान को पढ़ाते समय बार बार यह सोचता था कि इस तरह की प्राप्त की गई जानकारियाँ प्रामाणिक तो कहीं नहीं जा सकती। एक घोड़ा या कुत्ते या गाय के शरीर में और मानव शरीर में अंतर है। जानवर और मनुष्य दोनों प्राणी हैं, इसलिए उनकी शरीर रचना अंदर से एक सी होगी। यह मानना उचित नहीं है कि मानव शरीर की बनावट कैसी है, वह पशुओं के शरीर से किस तरह की अलग है। आंद्रे यह सब जानना चाहते थे। तो यहाँ पर पैराग्राफ में बताया गया है डॉक्टर साहब जो है यहाँ पर मानव शरीर और जो है यहाँ पर जो है पशु शरीर के बनावट के बारे में जो बारीकी से अध्ययन करना चाहते थे और उनके बारे में विस्तार से जानने की कोशिश करते थे। अब आंद्रे सोचने लगे कि मानव शरीर की चीरफाड़ करके उसके अध्ययन का क्या उपाय हो सकता है। धर्मगुरुओं ने जिंदा या मुर्दा मानव शरीर को चीरफाड़ करके उसके बारे में जानने का प्रतिबंध लगा रखा था। धर्मगुरुओं का कहना था मानव शरीर ईश्वर की रचना है और मनुष्य को ईश्वर की रचना के रहस्य को जानने का कोई अधिकार नहीं है। जो ऐसा करेगा वह ईश्वर की रचना में हस्तक्षेप करेगा, उसे दंड दिया जाएगा। पहले कठिन शब्द दंड, हस्तक्षेप, रहस्य। अब इस पैराग्राफ को समझें। अब आंद्रे शरीर उस समय जब वे जो है पोस्टमार्टम का स्टडी कर रहे थे तो वहाँ के जो है धर्मगुरुओं ने जो है उस पोस्टमार्टम पर रोक लगा रखी थी और उनका मानना था कि जो है ये शरीर जो है मनुष्य की दी गई ईश्वर की रचना है, इसके साथ किसी को भी रहस्य जानने का अधिकार नहीं है। जो ऐसा करेगा या ईश्वर की रचना में हस्तक्षेप करेगा उसे कठोर दंड दिया जाएगा। एक दिन आंद्रे का मित्र लुइस उनसे मिलने आया
आंद्रे ने अपनी परेशानी उसे बताई और कहा, तुम्हें मेरे साथ आधी रात के समय कब्रिस्तान चलना होगा। मैं कब्रिस्तान में मुर्दों का चीरफाड़ चुपचाप करना चाहता हूँ। तो इस पैराग्राफ में कठिन शब्द को अंडरलाइन करें। चुपचाप, कब्रिस्तान। यस, इस पैराग्राफ में बताया गया है कि जो है एक दिन उनके मित्र लुइस आंद्रे से मिलने आते हैं और आंद्रे अपनी जो है समस्या को अपने मित्र के सामने रखना चाहते हैं। वे कहते हैं, हे मित्र, तुम्हें मेरे साथ कब्रिस्तान में मुर्दों की चीरफाड़ करने के आपको मेरे साथ चलना होगा। मैं मुर्दों के साथ वहाँ पर पोस्टमार्टम करना चाहता हूँ। इस पर लुइस ने हंसकर कहा, मान लो कोई मुर्दा जिंदा ही हो जाए, मजाक मत करो। मैं मानव शरीर की रचना के बारे में जानना चाहता हूँ ताकि मनुष्य को होने वाले बहुत से रोगों के उपचार के बारे में उपाय किए जा सकें। तो यहाँ पर कठिन शब्द को अंडरलाइन करेंगे, उपचार। अब इस पैराग्राफ को समझेंगे। इस पर लुइस ने हंसकर जो है ठहाका लगाया और तब उन्होंने डॉक्टर साहब ने कहा, आप मजाक ना करें, मैं मानव शरीर की रचना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ जानना चाहता हूँ, आप उसमें सहयोग करें। तो उनके मित्र ने उनके भाव को देखते हुए तुरंत उनसे हाँ कर दिया। हाँ हाँ, मैं समझ गया, तुम मेरे दोस्त हो, इसलिए मैं तुम्हारी बात नहीं टाल सकता। तुम्हें लगता है कि मुर्दे जीवित मानव को निरोगी बनाने में सहायक हो सकते हैं, तो यह जीवित मानव भी तुम्हारा सहायक हो सकता है। इसके बाद उन दोनों ने कई रातें कब्रिस्तान में बिताईं। रात में वे अपना काम करते हुए दिन भर नोट्स बनाते। इस तरह वेसेलियस ने मानव शरीर की संरचना पर अद्भुत और प्रमाणिक जानकारी इकट्ठा करके फैब्रिका नाम की पुस्तक लिखी। इस तरीके से दोनों मित्रों ने मिलकर कब्रिस्तानों में वहाँ पर जो है रातें बिताईं और वहाँ पर जो है दिन रात को वे जो है वहाँ पर जो है महत्वपूर्ण जानकारी वहाँ पर पोस्टमार्टम करते और दिन में जो है उससे महत्वपूर्ण जानकारियों का एक नोट्स बना करके उन्होंने एक अपनी महत्वपूर्ण पुस्तिका फैब्रिका तैयार कर दी। अब आंद्रे वेसेलियस की परीक्षा की घड़ी आई। उसने डॉक्टर, वैज्ञानिकों और विद्वानों की एक सभा आयोजित की। सभी को संबोधित करते वेसेलियस ने कहा, मैं आज आपसे एक नई बात कहने जा रहा हूँ। मेरी प्रार्थना है कि आप उसे ध्यान से सुने। मैं यह कहना चाहता हूँ कि शरीर विज्ञान संबंधी हमारा ज्ञान अधूरा है। इस पैराग्राफ को उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस वहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस बुलाई और कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो है डॉक्टर्स और उसके साथ साथ साइंटिस्ट और जो है धार्मिक गुरुओं को बुलाया गया। वहाँ पर उन्होंने उनसे कहा कि मेरी बात सुनिए कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि शरीर जो है विज्ञान संबंधी हमारा ज्ञान अधूरा है। लोग चिल्लाने लगे। उन्होंने पूछा, तुम्हारे पास क्या प्रमाण है? लोग जो है परेशान हो गए और चिल्लाने लगे और उन्होंने पूछा, तुम्हारे पास क्या सबूत है? वेसेलियस इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ था, क्योंकि तब उसे बताना पड़ता था कि वह जानकारी उसने कैसे एकत्र की है। वह बताते हुए धर्मगुरु से मृत्युदंड दे सकते हैं। तो इस वेसेलियस डॉक्टर साहब जो है इस प्रश्न को देने में असमर्थ थे, क्योंकि वे जानते थे यदि उन्होंने असलियत बताया तो वे लोग उन्हें मृत्युदंड दे सकते हैं। वेसेलियस ने कहा, यदि खोज करने का मौका मिले तो मैं प्रमाण दे सकूंगा। डॉक्टर साहब ने कहा, यदि आप मुझे इस सुनहरे अवसर को देंगे तो मैं आपको प्रमाण भी दे सकता हूँ। किंतु लोगों ने इसकी कोई बात नहीं सुनी। गुस्से से उस पर जूते चप्पल फेंकने लगे। वेसेलियस बड़ी मुश्किल से उस सभा से बचकर निकल गए। लोगों ने डॉक्टर साहब की बात ना सुनते हुए उनके साथ जो है अभद्र व्यवहार किया। वहाँ बड़ी मुश्किल से डॉक्टर साहब बचकर आए। आंद्रे वेसेलियस की मृत्यु के 200 साल बाद जब लोगों की सोच बदली और मुर्दों की चीरफाड़ की अनुमति मिलने लगी तो उसकी किताब फैब्रिका को पढ़ा गया। तब चिकित्सा विज्ञान से जुड़े लोगों ने पाया उसने जो कुछ लिखा था वह सच है। आंद्रे वेसेलियस की मृत्यु के 200 साल बाद जब समय में परिवर्तन आया और पोस्टमार्टम की अनुमति मिलने लगी, तब फैब्रिका बुक में जो बातें लिखी गई थी वो 100% सही थी। आज तक सर्जरी और चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में फैब्रिका एक महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है, लेकिन दुख की बात तो यह है कि वेसेलियस को इस महान कार्य के लिए यश और उसकी मृत्यु के 200 साल बाद मिला।
अपने जीवन काल में तो उसे केवल कांटे भरी राहें मिल सकी। लेकिन बच्चों, अफसोस यह है कि जो इतने महान वैज्ञानिक थे, उन जिन्होंने इतना महत्वपूर्ण काम किया, उनको हम जो है उनका हम जो सम्मान नहीं, उस समय सम्मान नहीं कर सके जब वे जीवित थे। उनके मरने के 200 साल बाद उनको जो है बहुत जो उपाधियों से सम्मानित किया गया। अंत में इस पाठ से हमें एक सीख मिलती है कि अंधविश्वास जो है समाज की जो है प्रोग्रेस में रुकावट पैदा करता है। जो लोग मानव समाज की भलाई के लिए कुछ करना चाहते हैं तो उन्हें धर्म और आस्था के नाम पर लोग उन्हें रोक देते हैं। जिनका भला होने वाला होता है, ठीक है, कुछ लोग अपनी जान जोखिम में डालकर भी समाज के हित में उठाया गया कदम यदि हो तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। किसी भले काम को आरंभ करने के लिए हमें अच्छे दिन की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें अपने कर्म में विश्वास करना चाहिए।